आज की ये कहानी है एक औरत की जिसका नाम है शबाना। शबाना 35 साल की थी, खूबसूरत और मेहनती। उसका शौहर उसको छोड़कर चला गया था और अब वो अपनी 19 साल की जवान बेटी आयशा के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। जिंदगी मुश्किल थी। रोज सुबह उठकर लोगों के घरों में सफाई का काम करती। आयशा भी माँ की मदद के लिए साथ जाती थी। माँ, मैं भी हेल्प करूंगी, आयशा कहती, लेकिन अंदर से उसको गरीबी से नफरत थी। वो साफ सुथरे घरों को देखती तो दिल करता कि हम भी ऐसे जिएं। आयशा थोड़ी लालची थी। जब माँ की नज़र ना होती, छोटी छोटी चीज़ें जैसे सोप या हैंडकरचीफ चपके से बैग में डाल लेती। शबाना 3 घरों में काम करती थी। पहले 2 घरों में लोग बिजी रहते, सिर्फ काम करो और चली जाओ। लेकिन तीसरा घर अलग था। उस घर का मालिक था अर्जुन, 45 साल का अमीर बिजनेसमैन। अर्जुन अकेला रहता था। उसकी बीवी की मौत हो चुकी थी, बच्चे अब्रॉड सेटल्ड। उसका घर बड़ा था, लग्जूरियस, बड़े सोफे, एसी, हर चीज चमकदार। पहली बार जब शबाना अर्जुन के घर गई, उसने सोचा सिर्फ काम ही होगा। अर्जुन ने दरवाजा खोला और मुस्कुरा कर कहा, आओ शबाना जी, मैंने सुना है तुम बहुत अच्छा काम करती हो। शबाना ने सिर झुकाकर सलाम किया। आयशा भी साथ थी। उसको घर देखते ही आंखें चमक गईं। माँ, कितना सुंदर घर है, वो धीरे से बोली। काम शुरू हुआ। आयशा को किचन भेज दिया शबाना ने। अर्जुन शबाना से बात करने लगा। तुम्हारी जिंदगी कितनी मुश्किल है मैं समझता हूँ। मेहनत करने वाली औरतों की कदर करनी चाहिए। शबाना को अच्छा लगा। कितने दिनों बाद कोई उससे प्यार से बात कर रहा था। काम करते हुए अर्जुन पास बैठा चाय पीता रहा। एक वक्त आया जब शबाना झुककर फर्श पोंछ रही थी। अर्जुन ने उसकी तरफ देखा, उसकी खूबसूरती, उसकी मेहनत। वो उठा और पास आया। शबाना जी, थक गई होंगी, ये लो पानी पी लो। शबाना ने ग्लास लिया। उनकी उंगलियां हल्की सी टच हुई। अर्जुन ने उसका हाथ हल्के से पकड़ा और कहा, तुम बहुत स्ट्रांग हो, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। शबाना शर्मा गई। उसकी आंखों में एक नरमी आ गई। अर्जुन ने उसके कंधे पर हाथ रखा, धीरे से मसाज करते हुए कहा, आराम करो थोड़ा। वो पल रोमांटिक था। दोनों की आंखें मिली, दिल की धड़कन तेज हो गई। अर्जुन ने उसके चेहरे के पास आकर धीरे से कहा, तुम्हारी मुस्कुराहट बहुत सुंदर है। शबाना का चेहरा लाल हो गया, लेकिन उसने नजरें नहीं हटाईं। उन दोनों के बीच एक कशिश थी, जैसे तन्हाई दोनों को करीब ला रही हो। कुछ लम्हों बाद शबाना ने खुद को संभाला और काम जारी रखा। काम खत्म होने पर अर्जुन ने एक्स्ट्रा पैसे दिए। आओ कल फिर, और आयशा को भी लाना। आयशा बाहर वेट कर रही थी। उसने कुछ छोटी चीज चुपके से ली थी, लेकिन माँ को नहीं बताया। घर जाते हुए शबाना के दिल में एक नई उम्मीद जागी। अर्जुन का ख्याल उसके मन में घूम रहा था। अगले दिन सुबह ही शबाना और आयशा दोनों अर्जुन के घर पहुंच गए। दरवाजा खुला था। अर्जुन अभी अभी उठा था। वो नाइट सूट में था, बाल थोड़े बिखरे हुए, लेकिन चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट थी जब उसने दोनों को देखा और अंदर आ गई। आयशा भी पीछे पीछे, लेकिन आज उसकी आंखों में कुछ और ही चमक थी। कल के दिन से अर्जुन का ये बड़ा घर, उसकी अमीरी, उसका अकेलापन, सब उसके दिमाग में घूम रहा था। वो सोच रही थी अगर थोड़ी सी कोशिश की तो शायद जिंदगी बदल जाए। काम शुरू होने से पहले ही आयशा अर्जुन के पास पास घूमने लगी। कभी पूछती, साहब चाय बना दूं, कभी आपको न्यूज़पेपर चाहिए। अर्जुन को अच्छा लग रहा था, ये जवान लड़की की खिदमत, उसकी मुस्कुराहट। लेकिन शबाना पास थी, इसलिए वो ज्यादा खुलकर बात नहीं कर पा रहा था। आयशा भी मौका ढूंढ रही थी, बस कोई बहाना मिल जाए अकेला होने का। अचानक ऊपर से अर्जुन की आवाज आई, आह! एक दर्द भरी चीख। आयशा और शबाना दोनों दौड़कर स्टेयरकेस की तरफ भागी। ऊपर पहुंचते ही देखा अर्जुन सीढ़ी से उतर रहा था। पांव मुकर गया था। वो जमीन पर बैठा हुआ अपना राइट पांव पकड़े हुए था, चेहरा दर्द से सफेद। आयशा तुरंत उसके पास पहुंची, उसके कंधे पर हाथ रखा। साहब अब ठीक हो? लग गया क्या? अर्जुन ने दर्द से मुस्कुराते हुए उसका कंधा पकड़ा और धीरे से खड़ा हुआ। शुक्रिया बेटी, बस थोड़ा मुकर गया। शबाना ने भी पास आकर देखा। उसको सुकून हुआ कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। आयशा ने अर्जुन का हाथ पकड़ा और धीरे धीरे बेडरूम तक ले गई। अर्जुन को तकलीफ तो थी, लेकिन अंदर से खुशी भी। ये जवान लड़की इतनी करीब, उसका नरम हाथ उसके बाजू में। आयशा भी दिल ही दिल में खुश। चल, बहाना तो मिल गया साहब के करीब आने का। बेड पर बैठते ही आयशा का फोन बज उठा। उसने बात की और चेहरा बदला। माँ, नानो गांव से आ गई हैं, बाहर गेट पर खड़ी हैं, हमें अभी जाना पड़ेगा। शबाना परेशान हो गई। हाँ बेटा, नानो की उम्र ज्यादा है, बाहर देर तक इंतजार नहीं कर सकती। वो अर्जुन के पास आई। साहब, हमें जाना पड़ेगा, मेरी माँ आ गई हैं गांव से। आयशा के दिमाग में तुरंत प्लान बना। वो बोली, माँ, अर्जुन साहब तो जख्मी हैं, उनका क्या होगा? अकेला कैसे रहेंगे? अर्जुन ने धीरे से कहा, शबाना जी, अगर तुम बुरा ना मानो तो आयशा बेटी को आज यहाँ छोड़ दो। मुझे कोई चीज चाहिए होगी तो वो दे देगी। डॉक्टर भी आने वाला है शाम तक, मैं उठ भी नहीं सकता अभी।
फिर उसने जेब से कुछ पैसे निकाले और शबाना को दिए। ये लो, अपनी माँ के लिए कुछ ले आना, फ्रूट्स या मिठाई। शबाना थोड़ी देर सोची। नानो बाहर थी, घर का काम बाकी था, लेकिन अर्जुन की हालत। आखिर उसने सिर हिलाया। ठीक है साहब, आयशा को छोड़ जाती हूँ, शाम तक डॉक्टर आ जाए तो मैं कल आकर देख लूंगी। शबाना चली गई। दरवाजा बंद होते ही आयशा ने अर्जुन की तरफ देखा और धीरे से मुस्कुराई। अर्जुन ने भी मुस्कुराहट के साथ कहा, बेटी जरा मेरे पाँव पर थोड़ी मालिश कर दोगी, शायद दर्द कम हो जाए। दोनों की आंखों में एक अलग सी चमक थी। घर में सन्नाटा था और अब सिर्फ दोनों ही थे। आयशा का दिल कह रहा था, ये मौका मत छोड़ना। बेड पर वो लंबी रात। आयशा का प्लान बिल्कुल काम कर गया। अब लग्जरी का नशा उसके सर चढ़ चुका था। अगला एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक जरूर करो, कमेंट में बताओ क्या लगता है आगे होगा और शेयर कर दो दोस्तों के साथ। इंतजार खत्म होने वाला है, जल्दी ही आएगा नेक्स्ट पार्ट।